जो प्रथम आर्टिकल है, जो प्रस्तावना है, उसमें ये लिखा है कि हम सब भारतीय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल उसको भी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन ये जो है इसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसमें जो गैर हिंदू है उनको जो है ये लोग नागरिकता से वंचित करना चाहते हैं। इनको जो है दमन शोषण मुफलिसी की जिंदगी लाने के लिए इन लोगों की तैयारी है और ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। दूसरे धर्म या दूसरे नागरिक से कोई सिस्टम नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। जनगण की आवाज में मैं ज़ैनब खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त इको गार्डन में मौजूद है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जनता को राशन मिले या ना मिले, हमने राम मंदिर तो दे दिया। बीजेपी का कहना है कि देश में रोजगार मिले या ना मिले, हमने राम मंदिर दे दिया। कई सालों से राम के नाम पे जिस तरीके से राजनीति हो रही है सरकार में और तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ा गया है। अब लखनऊ में राम और लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण जी की मूर्ति एयरपोर्ट पे लगाई गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हम लखनऊ का नाम बदलेंगे। तो अब तमाम मुद्दे पीछे चले गए हैं और राम के नाम पे, लक्ष्मण के नाम पे सरकार इसी मुद्दे को लेकर जनता के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करे। लेकिन जनता भी अब फिर राशन नहीं चाहती, जनता भी मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं अभी भी जो कि इतिहास जानते हैं, जो कि हिस्ट्री जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तमाम मुद्दे जानते हैं, जिनको मालूमात है एक हकीकत की, सच्चाई की मालूमात है। और अगर इस तरीके से सरकार राम और लक्ष्मण के नाम पे करके अपनी सरकार को सत्ता में लाना चाहेगी, तो ये जैसे लोग आज जिनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, आते हैं और आवामी समता पार्टी से हैं, बिलोंग करते हैं, आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं और जनता को रूबरू कराते हैं सच्चाई से। एयरपोर्ट पे जो मूर्ति लगाई गई है उसको लेकर आपका प्रदर्शन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? एयरपोर्ट लखनऊ पर जो लक्ष्मण की मूर्ति लगाई गई है उसे हटाया जाए और उस स्थान पर महाराजा लाखन पासी की मूर्ति स्थापित किया जाए। महाराजा लाखन पासी द्वार बनाया जाए और उसे पर्यटन स्थल घोषित करे उत्तर प्रदेश सरकार। ये पहली मांग है हमारी। दूसरी मांग है कि लखनऊ के नाम पर काफी समय से विवाद कोई कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो जिस तरह ये सरकार लक्ष्मण की मूर्ति जो है हटा करके वहाँ इसको लक्ष्मणपुरी बनाना चाहती है, लगा करके मतलब लक्ष्मण की मूर्ति वहाँ लगा दिए हैं और उसके बाद उसको लक्ष्मणपुरी घोषित करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर काफी लंबे अरसे से ये मांग चली आ रही कि इसको राम के भाई लक्ष्मण से लखनऊ का इतिहास बनाया जाए और वो मौका करके वो जो है अपनी तैयारी में है, इसलिए वो मूर्ति लगा करके उनको मात्र घोषणा करना है। अवामी समता पार्टी सजग है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से। ये पूर्व में जो है जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ से लगा हुआ सीतापुर स्थल है, वहां पर महाराजा छीतापासी का किला है। महाराजा छीतापासी का साम्राज्य भी जो है 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी का पूरा अवध क्षेत्र का साम्राज्य है। वहाँ महाराजा छीतापासी किला है, महाराजा छीतापासी की प्रतिमा स्थापित थी। लेकिन उस समय कल्याण सिंह की गवर्नमेंट ने उसको जो है मनगढ़ंत तरीके से जो है वहाँ कहा कि सिधौली से 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सीता रसोई गांव है। अयोध्या वनवास के समय राम और लक्ष्मण सीता जी वहीं रुके और वहाँ भोजन बनाया, इसलिए उस गांव का नाम सीता रसोई पड़ा। वहीं से जो है भव्य सीतापुर का निर्माण किया सीता जी ने और सीतापुर बाईपास महाराजा छीतापासी किले की जमीन पर जो है वहीं उन्होंने वैदेही वाटिका सीता द्वार की स्थापना किया। घोड़े के पास में लौ कुश को खड़ा करके वैदेही वाटिका स्थल बना दिया और उसको जो है पर्यटन स्थल बना दिया। तो इसलिए हम लोग जो इतिहास जानते हैं, जो इस भारत देश में इतिहास जानते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझ करके कि उन्होंने एयरपोर्ट पर लक्ष्मण की मूर्ति स्थापित कर दी है, मात्र उन्हें औपचारिकता बची है कि इसको लक्ष्मणपुरी घोषित करना है। इसलिए अवामी समता पार्टी
समय रहते हुए पूरे देश के पूरे दुनिया को ये बताना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति करती है, राम की राजनीति से जोड़ करके वो हर जगह लोगों का जो है अपनी तरह आकर्षित करके वो केवल सत्ता में बनी रहना चाहती है। न किसी को रोजगार की जरूरत है, न किसी को शिक्षा पर बात करेगी और न स्वास्थ्य की बात करेगी, न अन्याय अत्याचार दमन शोषण की बात करेगी। वो केवल इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो पहले जंगल झाड़ी इधर उधर रहते थे, वो लोगों को 1911 में हिंदू बना करके उनका हिंदुत्व का नेतृत्व, हिंदुत्व फैला करके केवल शासन व्यवस्था करना चाहती है और उसका कोई मतलब नहीं है। इसी काम में वो सफल है। अवामी समता पार्टी ऐतिहासिक स्तर पर लोगों के अंदर जा करके जागरूकता और चेतना पैदा करेगी और इस सरकार के खिलाफ जो इतिहास विरोधी कृत्य चल रहा है इसको पर्दाफाश करेगी और आने वाले समय में इनको जो है सरकार से जो है अपने आप ही उखड़ जाए। क्या नाम है? महेंद्र कुमार रावत, राष्ट्रीय महासचिव अवामी समता। महेंद्र कुमार रावत जी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही ऐसे मुद्दों पर रोशनी डाली है जो कि कई सरकार पीछे छोड़ रही है। इन्होंने उस दौर में जाके संविधान को याद दिलाया है। जिस तरीके से आज सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है, ये वो लोग हैं जो संविधान के बारे में जानते हैं, जो इतिहास जानते हैं कि भारत हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं। लेकिन आज केवल हिंदू के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे जिस तरीके से राजनीति की जाए, इतिहास को कहीं भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये सभी मुद्दे जो है लोगों में अवेयरनेस नहीं, शायद इसलिए सरकार करती है क्या? हाँ, मतलब ये मुद्दे सरकार जो है वो इतिहास जानती नहीं। इतिहास जो इस देश में पढ़ाया जा रहा है काफी लंबे अरसे से, वो टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाता है, तो पूरा इतिहास नहीं जानते कि ये दुनिया में जो है प्राचीन 5 सभ्यताएं हैं, उनका कार्यकाल 5000 से लेकर के 8000 साल है। जो क्रमिक भारत का इतिहास है उसमें जो है, जैसे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पहले जो है मुस्लिम शासन काल रहा, उसके पहले वर्धन वंश शासन था, कुषाण वंश शासन था, गुप्त मौर्य वंश शासन था, इसके पहले जो है नंद वंश शासन था। इसके बाद आजाद होने के बाद फिर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया। हाँ, बराबर का दर्जा दिया जाए। भारतीय संविधान में भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन ये जो है इसको खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसमें जो गैर हिंदू हैं उनको जो है ये लोग नागरिकता से वंचित करना चाहते हैं। इनको जो है दमन शोषण मुफलिसी की जिंदगी लाने के लिए इन लोगों की तैयारी है और ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। भारतीय संविधान में हम सब लोग समान नागरिक। क्या नाम है? कामदेव साहब। जैसे आप लोग तो बहुत उम्र वाले हैं, जैसे कि आपने रोशनी डाला कि जिस तरीके से एक तो जो चीजें हो रही ये जो भाजपा सरकार कर रही है, ये केवल हिंदू के नाम से हिंदू मुस्लिम को बांट रहे हैं। ये वोट की राजनीति करती है जिससे कि हिंदू एक हो जाएं और मुसलमान एक हो जाएं। ये वोट के आधार पर ये अपने सत्ता में आना चाहती है और आती रही है। आगे इस प्रकरण को लेकर के हम लोग जन जन तक जाएंगे और हिंदू मुस्लिम का एक बनाएंगे। ये जो इनका कहना है कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, हम सब एक भाई हैं, हम देश में एक भाई हैं। अंग्रेजों से लड़ाई में सब मिल करके लड़ाई लड़े थे, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। आज ये वोट की राजनीति करके हमको अलग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो हिंदू नाम से हैं, हिंदू छोटे लोग हैं, ये अपने को समझ नहीं पाए कि हिंदू का मतलब क्या होता है। हिंदू का मतलब है कि छुआछूत तमाम चीज़ विभेदीकरण बरकरार है। आज भी वो चीज़ है, तो हम लोगों तक बताएंगे और इनकी राजनीति जो है सब हम खत्म करेंगे। तो ये लक्ष्मण जी की जो मूर्ति लगाई गई है एयरपोर्ट पे, उसको हटाई जाना चाहिए। जी, हटाया जाकर के महाराजा लखन पासी की मूर्ति वहाँ लगाना है, उस पर सरकार काम करे, उसको भ्रष्ट न। हमारा शिवराम राजवंशी नाम है। मैं सीतापुर का अवामी समता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे इतिहास का दमन शोषण किया जा रहा है, ये कतई नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी सरकार हो। लंबे समय से सब लोग मांग कर रहे हैं, कई सरकारें आई, उनसे मांग की जा रही कि हमारा लखनऊ जो है हमारा ऐतिहासिक स्थल है, उसपे जो अभी एयरपोर्ट पर लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई गई है, ये संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात ये है कि जब हमारा इतिहास गायब हो जाएगा तो हम लोग कहाँ महफूज रह पाएंगे। इसलिए मेरी ये गुजारिश है सरकार से और न्यायालय से और राष्ट्रपति महोदय से, सभी से, कि मेरे देश का इतिहास बचना चाहिए। अगर ये इतिहास नहीं बचता है तो हम लोग नहीं बच पाएंगे। ये संविधान का जो तरीका है उसको अपनाना चाहिए। संविधान पूरी तरह से लागू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग जो है बगावत भी कर सकते हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो हम लोग अनशन भी कर सकते हैं। हमारे इतिहास को,
हमारे भारतीय इतिहास को महफूज रखा जाए, न किंवदंतियों पर आधारित जो अप्रचलित कुप्रथाएं अंधविश्वास है उस पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं, हम भारत का इतिहास जानते हैं। हमारे महान सम्राट अशोक जैसे जिस देश में जन्म लिए हैं हम उस देश के वासी हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। अवामी समता पार्टी इस पर कार्य कर रही है और जोर तोड़ से कार्य कर रही है। हम कम मात्रा में ही खड़े हैं यहाँ पर, मगर हमारे कार्यकर्ता लोग जो गांव-गांव जा करके बराबर कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है शिवराम राजवंशी और मैं जो है अवामी समता पार्टी का जिलाध्यक्ष, सीतापुर का जिलाध्यक्ष। शिवराम जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं इतिहास को बचाने की, संविधान को बचाने की, कहाँ बच रहा है सरकार तो संविधान को बिल्कुल ताक पे रख दिया है। सरकार ने तो संविधान को, एकता को, धर्म को बिल्कुल आगे कहीं ले जाके धर्म के नाम पे ही तो राजनीति हो रही है। हाँ सर, यही बात है, यही तो विडम्बना है हमारे देश की कि आज जो है 72 साल हो गए संविधान को लागू हुए, मगर कोई भी कार्य संवैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है। हमारे बहुत से नौजवान जिनको नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, उस पर कोई पार्टी या भारतीय जनता पार्टी कोई बात नहीं कर रही है। बात कर रही है धर्म पर, अयोध्या पर, कहीं पर जो वास्तव मूलतः जो इतिहास है उस पर कार्य नहीं किया जा रहा है। सरकार से किसी मुद्दे पर सवाल किया जाता है तो फिर एक बात आती है कि हमने राम मंदिर तो दिया, तो राम मंदिर देने से देश का इतिहास बच जाएगा या देश का संविधान बच जाएगा? नहीं बचेगा, क्योंकि एक वर्ग जहाँ पर शासन करना चाहेगा वहाँ पर वो देश महफूज नहीं रह पाएगा। ये मेरा आम लोगों से संदेश है कि जब तक ये सरकारें इस प्रकार का कार्य करती रहेंगी, भाजपा जैसी सरकार जो है 1 नंबर की, देश को चलाने वाली 1 नंबर की सरकार कह रही है, वही आज हमारे बीच संप्रदाय और जाति बांट करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरीके से प्रचार करके और जो है हमारे देश के इतिहास को विखंडित कर रही है। अरे अखंड भारत का नाम देना नहीं चाहती, वो हिंदुस्तान बनाना चाहती है। हिंदुस्तान नहीं, ये भारत है और भारत रहेगा। हम लोग संविधान के जानकार हैं। हमारे बाबा साहब ने अपना जो है जीवन समर्पण कर दिया इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए। तो अच्छा, आपने जो है इतिहास पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, आप कैमरे सामने थोड़ा इन लोगों को बताएंगे जो लोग हमें देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इस वक्त सुन रहे हैं आपको, क्या आप बताना चाहेंगे क्या कहीं पर भी बाबा साहब ने कहा था कि भारत को तुम आगे जाके हिंदू राष्ट्र बनाना? क्या कहीं पर भी संविधान में लिखा था कि लक्ष्मण जी की मूर्ति बना के इतिहास को भ्रष्ट कर देना, राम मंदिर बना के सारे मुद्दों को पीछे कर देना, हिंदू राष्ट्र बना के और सभी धर्मों के लोगों को बाहर ढकेल रखा, कभी ऐसे लिखा था? ना, अगर ऐसा लिखा होता, किसी धर्म के प्रति उनकी आस्था होती तो वो संविधान में ये लिख देते कि ओम से लिखते या वाहिगुरु से लिखते या नमो बुद्धाय से लिखते। वो ऐसे एक महान पुरोधा थे जिन्होंने भारत को लिखा है कि हम सब भारतीय। ये जो प्रथम आर्टिकल है, जो प्रस्तावना है, उसमें ये लिखा है कि हम सब भारतीय हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है उसको वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं। तो वहाँ पर किसी धर्म या जात की बात ही नहीं है। इस भारत में 7 धर्म 9 पंथ चल रहे हैं, जहाँ पर जो है केवल इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हिंदू धर्म, उनका मतलब है किसी दूसरे धर्म या दूसरे नागरिक से कोई सिस्टम नहीं है। वो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। भारत की कुर्बानी में सभी धर्म बराबर से लड़े थे। बिल्कुल, ये इतिहास बता रहा है कि लेकर के मतलब जो है जब से अंग्रेज सिस्टम हुआ, कंपनी आई यहाँ पर, तो उस कंपनी के अत्याचार या अंग्रेजों की हुकूमत से परेशान होकर के भारत के जो मूल निवासी या हमारे मुस्लिम भाई या सिख भाई या बौद्ध भाई या जैन भाई सभी जो है मिलकर के देश की आजादी के लिए लड़े, न कि केवल हिंदू धर्म है। तो इसमें हम ये चाहते हैं हमारे देश के सभी नागरिक, हमारे देश के सभी धर्मों के लोग, सभी जात के भाई, जबकि भारत के संविधान में जात का बहिष्कार हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं। संविधान को जानकर मतलब जो भी जानकारी रखता है वो जानता है कि भारत में उस संविधान को पूरी तरीके से बनाने में 1 साल से ज्यादा वक्त लग गया और आज ये लोग बिल्कुल उसको ताक पे रख इसको ताक पर रख दिए हैं।
होने दिया है। और मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये एक ही मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। न तो वो संविधान लागू होने दिए और न तो ये संविधान को मिटाने देना चाहते हैं। बिल्कुल संविधान मिट जाएगा तो देश हमारा लोकतांत्रिक कहाँ रह जाएगा, फिर वो तो राजतांत्रिक हो जाएगा। राजतंत्र करना चाहते हैं ये, तो आपकी मांगे सुनी जाएंगी। अब हम लोग तो बिल्कुल डटे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम लोग यूं ही डटे रहेंगे। हमारी संख्या कम नहीं है, हमारे लोग आते जाते रहते हैं, हम लोगों का ख्याल भी करते हैं और गांव-गांव जाकर के वो प्रचार भी कर रहे हैं। आप लोग बहुत सीनियर हैं, आप लोग जो पैगाम देना चाह रहे हैं तो इसको आप लोग, जो भाजपा का जो एजेंडा है सरकार का कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाए, ये सब, और जिस तरीके से लक्ष्मण जी की मूर्ति एयरपोर्ट पे रख के इतिहास को प्रश्न किया, तो आप लोग बिल्कुल अपने मांगों पे डटे रहकर इस मांगों को सुनवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हम डटे रहेंगे, हमारे सभी साथी डटे रहेंगे, हमारे युवा वर्ग भी साथ में है। ऐसी बात नहीं, वो गांव-गांव का आज कार्य कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, वे हमें जो है हमारी संरक्षण में भी लगे हैं। ऐसी बात नहीं है। पर हम लोग मौजूद थे आवामी समता पार्टी के जो 4 लोग मौजूद हैं, 5 लोग। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना इतिहास जानते हैं, कितने हिस्से की नॉलेज है इनको। आप लोग देख के सोचेंगे नहीं कि इनको पूरा संविधान पता है। संविधान का प्रियम्बल, जिसको कहते हैं प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, उसके बारे में पूरी जानकारी है इन लोगों को। तो ये जमीनी हकीकत से इन लोग रूबरू करा रहे हैं, इन लोग उस दौर की सच्चाई बता रहे हैं जो आज सरकार सत्ता में बैठ के कहीं न कहीं भारत की एकता को खतरे में डाल रही है। लक्ष्मण जी की मूर्ति बना के लखनऊ का नाम जो चेंज किया जा रहा है, उसके पीछे भी एक दूसरा इतिहास है जो कि इन्होंने बताया। और इन लोग मौजूद, इन लोगों को पूरी संविधान पता है, पूरे प्रियम्बल पता है, तमाम मुद्दों पर इन्होंने रोशनी डाला। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आगे से आगे तक पहुँचाइए ताकि सरकार जो प्रोपेगेंडा फैला रही है उसके ऊपर जो असलियत है वो लोग जान सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इन लोगों का साथ दीजिए और इन लोगों की आवाज़ को ऊपर पहुँचाइए। फिर मिलेंगे मुद्दे का, तब तक देते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़।